तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मन्नू भंडारी का साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित है। मतलब आपको भी परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है कि मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता आपसे पूछे तो आपको भी ऐसे लिखना है कि उनकी जो विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 आपको करना है जयशंकर प्रसाद की मैंने डाल दी है, नहीं देखी तो देख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन, मतलब सभी की यहाँ पर लगभग मैंने डाल दी है, नहीं देखी तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। तो और आप देख लीजिए नंबर पॉइंट 1 है मनु भंडारी की कहानी और उपन्यास में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियां के चित्रण की प्रधानता है। मतलब जो हमने यहाँ पर मन्नू भंडारी जी है, इन्होंने क्या किया है, इनकी कहानी और उपन्यास, मतलब दो चीजें आपको ध्यान रखना, यहीं पर याद करा दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आपकी जो गाइड है उसमें से ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से रटिएगा। मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझाऊंगा। इस चैनल पर आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाए, स्क्रीनशॉट ना लेके जाए। यहीं पर 2 मिनट में आपको पूरी समझा दूंगी, यहीं पर ध्यान रखना है। मनु भंडारी की कहानियों और उपन्यास में क्या किया, स्त्री के मन से जुड़ी जो बातें या अनुभूतियों का इन्होंने क्या किया, चित्रण किया है कि जो स्त्री है उनके मन की जुड़ी भावना का इन्होंने चित्रण किया है। दूसरा आप देखोगे तो वो आपका है इनकी रचनाओं में, मतलब इनकी जो इन्होंने मनु भंडारी जी ने इनकी रचना की है भारतीय नारी के जीवन और उनकी विशेषता। मतलब इन्होंने क्या किया है, नारी के जीवन और क्या उनकी विशेषता। आप यहाँ पर पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका। इन्होंने स्त्री के मन से जुड़ी जो बात है वो बताई थी। दूसरा है इनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उनकी विशेषताओं को प्रभावशील वर्णन किया है। मतलब जो यहाँ पर भारतीय जो नारी है उनके जीवन में जो कठिनाई चल रही है, मतलब जो वो कठिनाई के दौर से गुजर रही है, उन्होंने इनके प्रति जागरूक किया लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उनकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ। 2 हो गए। अगला देखोगे, इन्होंने स्त्री स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का आकलन भी अपनी रचनाओं में किया। मतलब जो यहाँ पर श्री मनु भंडारी जी है, इन्होंने अपनी कविता में क्या किया, स्वतंत्र अभिव्यक्तित्व, मतलब स्वतंत्र अभिव्यक्ति है उनका आकलन, मतलब आकलन भी इन्होंने इनकी रचना में किया है। मैंने 3 बता दिए। चौथी, सॉरी 3 ही है इनकी जो रचना है, तो एक बार 3 ही एक और बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो मनु भंडारी जी का साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, मनु भंडारी की कहानी और उपन्यास में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियां के चित्रण भी प्रधानता है। अगली है इनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उनकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। आगे देखेंगे, इन्होंने स्त्री स्वतंत्र अभिव्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचना या कविता में किया है। तो अच्छे से यहाँ से साथियों इनका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक होकर उसकी कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में साथियों, जब तक अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।